हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। यस, हमेशा की तरह मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय, आपके ही अपने फेवरेट सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान से। स्टूडेंट्स, देख तो रहे ही होंगे कि हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं SCV 2 सीरीज को, जिस सीरीज में मैं आपके सामने क्लास 12 के पूरे जो आप जानते भी हो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो SC वर्मा जी ने लिखा है, उस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को पूरी तरीके से फुल कंटेंट के साथ, फुल क्वेश्चंस के साथ और फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ आपके लिए है, वो ये कि अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द आप मुझे अनअकैडमी पे पाएंगे, जहाँ पे आप मेरा फुल लेक्चर पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ भी देख सकेंगे। सो ये था आपके लिए गुड न्यूज़। चलो स्टार्ट करते हैं आपके इस SCV 2 सीरीज को, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैं क्लास 12 से उठा रहा हूँ, जैसे कि आप जानते ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इन विच फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास SC वर्मा की बुक है तो उसको जल्दी से खोल लो, ओपन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आप उसको चैप्टर ओपन करके देख लो। पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का यही मिलेगा। है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा, लेकिन यकीन मानिए यही क्वेश्चन ही आपका आ गया था AIEEE में। यस, ये क्वेश्चन आपका आ गया था AIEEE में। क्वेश्चन में दम तो बहुत नहीं है, लेकिन आओ फिर भी हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान तो है सर, हलवा सा क्वेश्चन है, फिर भी आप इस पर टाइम दे रहे हैं। देखो बच्चा, देखो इसमें एक्चुअल में आप या कई स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। दैट इज, हमको निकालना था डायमेंशनल फॉर्मूला, बट कुछ स्टूडेंट C = 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला जो वो बचपन से देखते आए हैं, इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके इसका डायमेंशन निकालेंगे। बट ये तरीका है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एक्चुअल में गलत नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें आपको μ0 का डायमेंशन जानना बहुत जरूरी हो जाएगा और साथ ही साथ इसको हल्का सा सॉल्व करना भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा। बट इसी चीज को बचने के लिए हम इस फॉर्मूला को नहीं यूटिलाइज करेंगे, हम उसी अपने जनरल फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, जो है आपका क्या, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसी जनरल फॉर्मूला को हमने यूटिलाइज किया, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरीके से रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद देखो मेरे को क्या मिलता है। मेरे को क्या, आप सभी को क्या मिलता है देख लेते हैं। देखो, डायमेंशन ऑफ चार्ज आपको पता है क्या? सर सब पता ही तो है हमको, Q/T होता है। तो Q = I.T, दैट इज A.T, दैट इज एट एट इसको बोल सकते हैं, एट बट दैट इज एट इज द चार्ज ऑफ सॉरी एट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। इस चीज को आप जानते भी हो, ठीक है। AT, हाँ, तो AT हमारा डायमेंशन ऑफ चार्ज हो गया। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको हल्का सा किया सॉल्व, तो कुछ इस तरीके का, दैट इज, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है तो हम लोगों ने उसका स्क्वायर कर दिया। और फोर्स का डायमेंशन तो अब बच्चा भी जानता है। सर हम लोग बच्चे ही तो हैं, अभी बड़े कहाँ हो गए। ठीक है, चलो तुम लोग बच्चे ही हो, चलो बच्चों में ही तुम लोग को गिन लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, रीअरेंज कर दो। सर सब कुछ मैं ही कर दूं? नहीं, मैं करते रहो, घबराओ ना, बिल्कुल मत घबराओ। L³ ऊपर गया, A के पावर 2 ही रहेगा, बट T के पावर में 4 हो जाएगा। सर ये क्या भी आप भी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैं IIT का सपना देख रहा हूं और आप मुझसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हो। चलो स्टार्टिंग तो इससे ही करना पड़ेगा ना। SC वर्मा ने अगर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में रखा, और IIT JEE वालों ने इसको अपने लिस्ट में भी ला दिया था, तो इसको सॉल्व करना तो बनता ही है। चलो, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें मैंने बहुत इजी वे से, कुछ नहीं किया, तो पुराना था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो ये रहा आपका अब क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग वे से कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ भी रहे होगे आप, कि अ चार्ज
ऑफ वन कॉलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज। सर कॉलेज का नाम मान लीजिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं घर पे ही रहना पसंद कर रहा हूँ, चलो कॉलेज का नाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो है, इसको देखना पड़ेगा। चार्ज ऑफ वन कॉलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अदर चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू इज प्लेस्ड एट योर हाउस। चलो थोड़ा फिगर बना देते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हो गया आपका स्कूल, स्कूल बोल दो, कॉलेज बोल दो, जो आपका मन करे उसको बोल दो। सर अब हम लोग कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज बोलिए, चलो कॉलेज बोल देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। तो ये आपका कॉलेज हो गया, स्कूल लिखा हूं लेकिन कॉलेज समझ लो। और ये कहीं आपका हो गया घर, ठीक है। सर इतना पास में कॉलेज के, अरे यार देख तो लो। अब इस घर से और आपका स्कूल कितने किलोमीटर में दिया हुआ है, देखो 2.0 किलोमीटर, दैट इज अ 2 किलोमीटर। And according to question, a charge is at your college and another charge of a same value is at your home। मतलब कि दोनों आपके बिल्ड टॉप ऑफ द टेरेस, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे रखा हुआ है, और यहाँ पे इसका चार्ज की वैल्यू मान लो Q1 और Q2 मैं दे रहा हूँ। अब निकालना क्या था क्वेश्चन का, अब इंटेंशन समझो, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको वर्क ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद में जो मतलब कि 10-15 क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखो, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द बॉडी, मतलब कि इस सिस्टम की वजह से जो फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है एक चार्ज का दूसरे चार्ज के ऊपर, ये हमको निकालना है। तो इसको फ्लो देखे ही होगे, K/Q1 Q2 R², ये फॉर्मूला तो आप देखे ही होगे। इसी फॉर्मूला को यहाँ यूटिलाइज करेंगे, दैट इज 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू तो आपको वेल नोन होगी। चार्ज की वैल्यू दिया है 1 कॉलम, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। और अब डिस्टेंस, ध्यान देना कि डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2 किलोमीटर, और जो ये 2 किलोमीटर है वो 2 किलोमीटर को आप लोग करोगे चेंज, किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। अच्छा दिख नहीं रहा था, सॉरी, मुझे लगा कि वीडियो कैमरे में आ रहे हैं। तो इसको 2 किलोमीटर को आप हल्का सा 10⁻³ दैट इज मीटर में बदल दिया, और ये हो गया मेरा स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हम अपने फॉर्मूलाज में देखते हैं, जो आप अपना फॉर्मूलाज देख रहे हो कि F = K/Q1 Q2/R², इस फॉर्मूला में आप उसके वैल्यू में R की जगह पे ये टर्म रखोगे। चलो अब तो थोड़ा सा मैथ का गेम हो गया, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दिया जाए तो देखो सॉल्व करने का तरीका, देखो एक तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने का। सबसे पहले आप सॉल्व करो मल्टीपल्ड वैल्यू को, मतलब कि उसका जो आप देख रहे हो 10⁻⁹, 10⁻3, 10⁻6, उस सभी को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे देखो 10⁻9 है, तो 10⁻9 है, इसको अलग कर लो, 10⁻9 हो गया। अब नीचे देखो 10⁻3 है, 3 का ये अगर स्क्वायर करते हो तो 10 के पावर हो जाएगा 6, और उस 10⁻6 को आप ले जाओगे ऊपर। जब आप ऊपर ले गए तो नीचे तो वो तो प्लस में था, लेकिन ऊपर जाते ही वो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 9 - 6। और टर्म अब क्या क्या बचा आपको, 9/2 = 4, ये आपका टर्म बचा। अब देखो कितना आसान हो गया कि 10 के पावर में अब आप जानते हो कि कितना बचने वाला है, लिख दे रहा हूं सीधे 10 के पावर में 3, एंड हियर यू विल गेट 2.5, दैट इज 9/4 करोगे तो वैल्यू आप 2/5 ही पाओगे। ओ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे, कैमरे की दिक्कत आ गई तो कोई बात नहीं, इसको इधर देख लो, इधर देख लो। F = आप क्या पाएंगे, F = 2.5 × 10⁻3, वो भी किस में, न्यूटन में। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई बहुत इजी वे से, बहुत आसान तरीके से। एक मिनट, यहाँ पे 2 भी है, वहाँ डिवाइड करो हल्का सा। अब मैं भूल जा रहा हूँ क्या, तुम भी भूल जा रहे हो। 2.25 × 10⁻3 न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई सीधे, जो आपका किसका निकला, उन दोनों के ऊपर चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे उसकी वैल्यू। तो एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया, बट थोड़ा सा काम है अभी। यस, थोड़ा सा काम है अभी। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इन दिस फोर्स। अब बच्चे करेंगे यहीं पे गलती,
क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या दिया है कि आपके वेट से वो फोर्स कितने टाइम्स बड़ा है या छोटा है, ये आपको बताना है आपके वेट से। ध्यान देना, क्योंकि बच्चे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो आपका हो ही गया है, क्योंकि बच्चे जो है ना वेट और मास में अंतर नहीं कर पाते। बचपन से उनका ये गलती करने का जैसे कि जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। ठीक है, इसको आप बाउंड्री हटा ही दो, क्योंकि वो बाउंड्री तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताई थी, तो ये बाउंड्री हटा दो। सेकंड पोर्शन मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड पोर्शन इसका देख लो। ये था आपका फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पोर्शन था, ये अब आपके सामने सेकंड पोर्शन। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेट क्या होगा, तो वेट पहले अपने वेट देख लो। सर मैं थोड़ा मोटा हूं तो मेरा वेट थोड़ा सा ले लो आप। चलो ये किसी मोटे इंसान का फिगर भी बना देते, ये कोई मोटा इंसान है, अब इसको वेटिंग मशीन पे रखा गया, ठीक है, तो वेटिंग मशीन पे इसका वेट जस्ट केस की आ गया 50 kg। जस्ट केस की सर ये मोटा कहाँ रह गया। सपोज करोगे 2 साल का 4 साल का बच्चा है जो 50 किलो का है, अब सोच लो, अब तो ये वेट हो गया आपका 50 kg। अब ध्यान देना, फोर्स की वैल्यू अभी आप निकाले हो 2.3 नहीं 2.25 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन। अब वेट आपका इतना है, तो जो वेट के वजह से फोर्स लगेगा, ध्यान देना Fw, वो आपका आएगा mg। ध्यान से ये नोटेट करना, दैट से ये समझना कि आपका ये वेट जो है वो एक्चुअली ग्रेविटी के साथ जब देखोगे तब आपका फोर्स में कन्वर्ट होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप कॉन्सेप्ट में करके समझना। दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 9.8। अब अगर इसको सॉल्व करने से बचना चाहते हो तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और तरीका बता सकता हूं कि 9.8 की जगह पे 10 ले लो, अप्रॉक्स वैल्यू ले लो, लेकिन आंसर भी आपका फिर अप्रॉक्स वैल्यू ही आएगी। ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हो जाएंगे, हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे जब आप इसको 10 ले लोगे, क्योंकि 10 लेके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको 10 ले लोगे तब आपका Fw हो जाएगा कितना, 500 न्यूटन, और एक फोर्स आपका आया है 2.25 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन। अब आप क्या करना है कि Fw अपॉन में F चार्ज, तो F चार्ज और Fw को रेशियो में अगर आप बांध दोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10 का पावर 3। अब इसको आप कर लोगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपके वैल्यू का आंसर आपके सामने होगा, क्योंकि इसको अब आप करोगे हल्का सा सॉल्व। 5 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर गया 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 सॉल्व हुआ तो 10 के पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से 10 के पावर -1 आया, तो ये ऐसे ऐसे करने के बाद आप हल्का से इसको कर लेना सॉल्व। मैं इसको सॉल्व करके वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन करना के लिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूं कि आप इसको हल्का सा सॉल्व करके अपने से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन है। सो ये हो गया आपका दूसरा वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स के साथ है। चलो अब तीसरे वाले क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं जल्दी से इरेज, क्योंकि आपका तीसरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा, और उस क्वेश्चन को मैं अपने इस लिस्ट में नीचे पढ़ लूंगा, बट आप उसको पढ़ लो स्क्रीन पे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा बोर्ड पे, लेकिन आप करते रहो उसका सॉल्यूशन अपने कॉपी में। सो लेट्स गो, हियर इज द थर्ड क्वेश्चन on your screen. I hope you see it. This is your third question, and in it you see that at what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equal the weight of a 50 kg person. अरे यार, इसको तो मैं अभी सॉल्व करके तुम्हारे सामने ही चला हूं ना। आप देखे भी हो कि मैं 50 kg इसीलिए जानबूझ के लिया था कि मैं जानता था कि थर्ड वाला क्वेश्चन आपका यही है, और इसीलिए उस क्वेश्चन को 50 kg लेके आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अगर नहीं यकीन हो रहा तो मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो वेट है वो दिया हुआ है, वेट ऑफ द बॉडी आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। वेट आपका बॉडी का लेना है कितना, 50 kg, ठीक है, और 1 कूलम चार्ज, सेम क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्ज
1 कूलम चार्ज आपका सेपरेट किया गया है 2 इक्वल चार्जेस से, और बिटवीन दैम सो दैट द फोर्स बिटवीन दैम इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यस, तो इसका वेट ऑफ द बॉडी से बराबर में आपका चार्ज का फोर्स आ गया है, दैट इज दिस, और आपको निकाल देना है अब क्या, सेपरेशन, दैट इज आर की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, हेलुआ सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको खा जाते हैं और खा के आगे बढ़ते हैं। दैट इज, ये देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व आपके सामने करता चला जा रहा हूं। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू 1 कॉलम का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं स्क्वायर करने का, आंसर उतना ही आना है। 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज जस्ट इक्वल टू आपका आर स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट, that is here we multiply it, then we get 490. I hope 490 is the multiple value of this, and 9 × 10⁹ here the value and the r square. After solving it, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर आपका लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन आपको जानते हो कि सॉल्यूशन करना ही होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 4.29 × 10⁻³ मीटर। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सॉल्यूशन करना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि क्लास 9 से वही तो करते आए हो, और क्या किए हो, पढ़े कहाँ हो तुम लोग, पढ़ा थोड़ी ना, समझा नहीं आपने केवल कैलकुलेशन करता चला गया। सर ये सर मजाक ले रहे हैं आप मेरा, कोई नाराज नहीं रहा। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपके बगल में था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूटिलाइज किया। देन हियर द थर्ड क्वेश्चन विल सॉल्व्ड। इसको इरेज कर देते हैं और चौथा क्वेश्चन जल्दी से आपके स्क्रीन के सामने ले आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जर्नी बहुत लंबा है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, बट मैं इसको पढ़ूंगा अपने बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सो दैट अ फोर्स बिटवीन दैम टू बी इक्वल टू द वेट ऑफ अ 50 kg ऑफ अ पर्सन। क्या सर, प्रोफेसर एस सी वर्मा ने इतने बहुत बेहतरीन बुक लिखा और 3 क्वेश्चन एक जैसा ही बना दिया। यस, पहला 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। इसमें कुछ आपको मैं क्या कहूं कि ये भी हेलुआ क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल हेलुआ क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से कर सकते हो, अपने से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ द चार्ज दे दिया है और आपको चार्ज की वैल्यू निकालना। कॉन्सेप्ट सेम वही, FC इज इक्वल टू FW, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू mg, और mg भी यहीं पे 50 kg ही लेना है। 50 मल्टीप्लाई बाई 9.8 दैट इज 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू दिया है, यस R की वैल्यू दिया है 1 मीटर, तो कोई मतलब नहीं, R की वैल्यू देता रहे, हमसे क्या मतलब है। Q इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, √50 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई दैट इज 1, वापस लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 के स्क्वायर मतलब कि कुछ मत लिखो, कोई मतलब नहीं, अपॉन में 9 × 10⁹। तो ये आपका ओवरऑल रूट में आ गया, ठीक है, ये आपका ओवरऑल रूट में आ गया। अब इसको रूट को सॉल्व अगर कर देते हो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं कि आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेना, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.3 × 10⁻⁴ कूलम, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप आराम से घर पे बैठ के, आपके पास टाइम है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। लॉकडाउन ही तो चल रहा है, लॉकडाउन तो चल ही रहा है, आप जानते ही हो, समय समय, तो इसको आराम से सॉल्व कर लेना और वैल्यू आपकी मिला लेना कि इतनी ही आनी है, 2.3 × 10⁻⁴ कूलम। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे ही हमने इसको सॉल्व किया। तो फटाक से इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लेके आते हैं। तो देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कवर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की जर्नी आप जानते हो बहुत लंबी है, और ये SCV वॉल्यूम 2 आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको पढ़ लो, जिसमें मैंने क्या बोला है, सॉरी मैंने नहीं बोला, SC वर्मा ने आपसे बोला है, जस्ट किडिंग। फाइंड द फोर्स बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ओ यस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया, मैं आपको बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है।
of one Fermi, the proton is nuclear remains at a separation of this. Yes, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया. सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 5 का देख रहे हो, ठीक है. सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन बगल में आप देख सकते हो, मैं तो यहाँ पढ़ सकता हूँ. अब देखो इस क्वेश्चन में दो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है. जैसे कि ये एक प्रोटॉन है Q1 और ये दूसरा प्रोटॉन है Q2. प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 फर्मी. अब ये जो फर्मी है, एक्चुअल में ये फर्मी एक एटॉमिक लेवल का डिस्टेंस है. आप इस चीज को केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे. सर मजाक ले रहे हैं क्या? अरे यार कुछ नहीं. 1 फर्मी की वैल्यू भी जानते हो, 10⁻15 मीटर. ठीक है, ये 1 फर्मी की वैल्यू है और ये एक्चुअल में एटॉमिक लेवल पे हम लोग इस पे बात कर रहे हैं. अब इस लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वही हमको बताना है. बट कॉन्सेप्ट देखो ये कि इस लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटररिएक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. बट ये क्वेश्चन न्यूमेरिकली थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करवा रहा है और इसका ये सिद्धांत मत समझ लेना कि क्वेश्चन कह रहा है तो फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा एग्जिस्ट करता फर्मी लेवल पे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स के बीच में अगर रिपल्सन होता, तो आप सपोज कर सकते हो कि आप ये सोच सकते हो कि दो प्रोटॉन्स एक ही न्यूक्लियस छोटे से रीजन में कैसे रह लेते. दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को हमेशा ढकेल रहे हैं, तो ये दोनों पार्टिकल एक साथ छोटे से रीजन में क्यों रह लेंगे? तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा फोर्स उन दोनों के बीच में लग रहा है, बाइंड कर रहा है, और वो फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. इस चीज को आपको पढ़ना है. वॉल्यूम सेकंड में आप इसको पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में. तो चलो Fe की वैल्यू निकाल लेते हैं. बट क्वेश्चन दिया है वर्मा, जो हमारे बहुत ही आइडियल टीचर हैं, प्रोफेसर वर्मा सर, मतलब कि प्रोफेसर SC वर्मा सर. क्वेश्चन दिए तो उनके भावनाओं का कदर हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. और इसके सॉल्यूशन में जनरली वही आप अपना वैल्यूज रखोगे. 9 × 10⁻9, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूँ. 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻16, सॉरी 16 नहीं 19 और पावर में स्क्वायर और होल अपॉन में 10⁻15 का स्क्वायर. अरे यार आप काट पुट दो, सॉल्व कर दो, कुछ भी कर दो, वैल्यूज क्या आने वाली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. टाइम नहीं बर्बाद करूंगा क्योंकि आपका भी और मेरा भी समय बहुत कीमती है. इसका डायरेक्ट वैल्यू आएगा 230.4 न्यूटन. देख रहे हो ना कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है. ठीक है, लेकिन इससे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स आपका दो चार्ज के बॉडीज के बीच में न्यूक्लियस के अंदर लगता है. आप सोच सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो उसका नाम स्ट्रॉन्ग रख दिया गया. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ नहीं था, हिलवा से भी सूजी वाला हिलवा था, जो बहुत आसान था. तो इसको कर देते हैं हम इरेज और क्वेश्चन नंबर लाते हैं 6. हाँ सर कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं. अरे यार नहीं कराएंगे तो ये हेलवे क्वेश्चन है जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी भगाते हैं. कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो आपके जब आएंगे उसमें समय लेंगे. ठीक है, तो ये चलो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 6. जिस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, हाँ थोड़ा सा आप देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है. इस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल 2.0 × 10⁻16 कूलम एंड 1.0 × 10⁻6 कूलम, सॉरी मैं 16 पढ़ रहा था, -6 है, आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर. चलो इसका फिगर बनाते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये आपका पहला चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है. Q1 और Q2 की वैल्यू दिया गया है. ये दोनों वैल्यूज आपकी एक डिस्टेंस पे रखी गई है, जिस डिस्टेंस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. अब ये 10 सेंटीमीटर पे है. 10 सेंटीमीटर पे होने के बाद वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट्स एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज. अब तीसरा फोर्स हम लोग कहाँ रख दे, मतलब कि ये लाइन ज्वाइनिंग पे ही रखना है, ध्यान देना, और कहीं नहीं रखना है हवा में. हम इसके लाइन ज्वाइनिंग पे ही तीसरा चार्ज कहाँ रख दे कि आपका उसके जरिए जो दोनों सिस्टम और तीनों सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होगा, इस तीनों सिस्टम में नेट फोर्स आपका आ जाए 0. आई होप ये क्वेश्चन यही कर रहा है. यस, इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज. इन चार्जों की वजह से इनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. तो मैं आपको एक तरीका अभी बाद में भी बताऊंगा, बट इससे पहले अभी प्रेजेंट टाइम में ये जान लो कि ये चार्ज पार्टिकल इन दोनों के बीच में होगा.
क्यों बीच में होगा इसका थोड़ा सा सर्व करो, मैं आगे वाले क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा ना, इससे अलग है, हमें याद है कि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो उस क्वेश्चन में मैं इसको अलग आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों इसके बीच में ये फोर्स आ गया, सॉरी चार्ज आ गया। सपोज कर लो कि ये चार्ज इसके बीच में आ गया और ये ए वाले से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है, सपोज करो x, तो बी वाले से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, आई होप आप जानते भी हो, 10 सेंटीमीटर माइनस एक्स। तो बी वाले से ये 10 सेंटीमीटर माइनस एक्स डिस्टेंस पे हो गया। अब सॉल्यूशन में जो फोर्स ए, ये पार्टिकल सी है, सी पे लगा, वो क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, एंड बी के जरिए क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन में 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये दोनों फोर्सेस आपका नेट जीरो देगा वैल्यू। अब जब ये नेट जीरो देगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब कि F BC से बराबर होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब ना जीरो होगा। अरे नहीं समझ में आया, इसमें क्या समझना है बेटा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर इधर फोर्स लगा रहा है और अगर हमको यहाँ पे जीरो नेट फोर्स लगाना है, मतलब नेट फोर्स जीरो करना है, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो फोर्स इससे लगेगा ये इससे अपोजिट ही लगना चाहिए। अगर ये अपोजिट नहीं लगेगा तो जीरो कैसे बनाओगे, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी ना जीरो होगा। नहीं समझे, आप मुझे इधर से खींचिए और कोई और आके मुझे इधर से खींच ले तो क्या होगा, दोनों तरफ से खींचो इक्वल फोर्स लगा के, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। ठीक, मैं बट कहीं नहीं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जब तक आप दोनों इक्वल फोर्स लगाते रहोगे, ठीक, जब तक आप इक्वल फोर्स लगाते रहोगे तो मैं अपने पोजीशन पे रहूंगा, लेकिन जैसे ही किसी ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, मैं उसकी तरफ खींच दूंगा। तो चलो नाचना बंद करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करना तो कुछ नहीं है, बस खेलना है इसके साथ। दैट इज k Q1 Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू k Q2 K अपॉन में 10 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक भी होता है, बट उस ट्रिक को मैं अभी आपके सामने नहीं रखूंगा, उस ट्रिक को मैं आपके कंपटीशन वाले बैच में ही रखूंगा। सॉरी, मैंने Q2 को काट दिया, एक्चुअल में आपका Q कट रहा है। ठीक, तो अब इसमें देखो, आप इसको हल्का सा करोगे सॉल्व तो क्या पाओगे, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कर दिया हल्का सा सॉल्व, तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट Q1 देख रहे हो आप, ये इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट Q2। ओके, Q1 और Q2 की वैल्यूज दी गई है, क्वेश्चंस देख लो, हम यहाँ पे देख लेते हैं। Q1 और Q2 की वैल्यू 2 और 1 दिया गया है, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 का माइनस एक्स का होल स्क्वायर जस्ट इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 लिखो चाहे 1 लिखो, कोई मतलब नहीं। स्क्वायरिंग है, क्यूब ला लो, इसका एंटी ला दो, जानते हो ना किसी को अगर खत्म करना है तो उसका एंटी ला दो यहाँ पे, तो इसका एंटी रूट ला दो। जब रूट ला दिए तो ये आ गया √2 10 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया, इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स हो गया। इसको करो सॉल्व, √2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय √2 एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स। कर लोगे सॉल्व, हल्का सा तुम अगर कोशिश करोगे सॉल्व करने का, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज अपॉन में 1 प्लस √2 इज जस्ट इक्वल टू एक्स। कैसे है कि √2 एक्स को मैंने उधर भेज दिया और कॉमन ले लिया एक्स को, तो जब एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस √2 आ गया, तो √2 को मैंने यहाँ नीचे भेज दिया। अब √2 की वैल्यू आपको पता है 1.1441, ठीक है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे और इसको अगर पुट करने के बाद सॉल्यूशन कर लोगे। आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली आपकी आ जाएगी 5.9 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x की वैल्यू 5.9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो 5.9 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत आसान सा तरीका है। ट्रिक्स क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, IIT JEE में ट्रिक्स यूज किया जाता है, और वो ट्रिक्स ये लिख लेना, Q1 अपॉन में Q2 इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में जो भी वैल्यूज दिया गया हो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये ट्रिक ले लो,
ये ट्रिक कब लगाओगे? ये ट्रिक आप डायरेक्ट लगा सकते हो तब जब आप यूज करोगे इस कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे कि दो चार्ज बॉडी आपका किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे रखा हो और थर्ड चार्ज पार्टिकल उसके बीच में आके रख दिया जा रहा है और नेट फोर्स उस पर 0 हो जा रहा है। तो ये वहां पे आप ट्रिक यूज करोगे। ये ट्रिक आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना, डायरेक्ट टर्म इसको यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सॉल्व 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके हो गए सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, तो इसको पहले कर दे इरेज। ये लो, मैंने कर दिया इसको इरेज। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 को हल्का सा चेंज किया होगा, जिसमें आपको यह कह रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन जो अभी आप सॉल्व करके आ रहे हो उसमें बस चार्ज की वैल्यू आप कर दो -1.0 × 10 के पावर -6 कूलम। पहले वाला चार्ज तो उतना ही रहेगा, दैट इज 2.0 × 10 का पावर -6 कूलम। बट अब यहाँ पे कंडीशन हो गई कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब मेरा चार्ज तीसरा वाला कहां पे रख दे कि नेट फोर्स आपका हो जाए 0। तो उसके लिए अब ध्यान दो, यहां पे कॉन्सेप्ट ये करेगा कि अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमारा बॉडी हमेशा और हमेशा दोनों के बीच के लाइन जो है उसको छोड़ के बाहर पे रखनी चाहिए। जैसे कि यहां पे एग्जांपल में, सर यहां पे क्यों हुआ, यहां पे क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन बताएंगे, सब्र करो थोड़ा सा। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपका x हो गया और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपका उतना ही है 10 सेंटीमीटर। आई होप 10 सेंटीमीटर ही है, यस 10 सेंटीमीटर ही है। तो सारा फंडा वही होगा, बस फोर्स आपका जो अब आएगा वो किसके जरिए, इसके जरिए और इस पे, दैट इज AP पे जो आप फोर्स देखोगे वो आपका KQ1.Q अपॉन में x प्लस 0.1 स्क्वायर। आई होप इस चीज को आप समझ गए होगे कि मैंने इसको कैसे किया। एंड F सीधे मैं लिख रहा हूं, डेट टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूं, Q2.K अपॉन में x स्क्वायर। देन हियर वी आल्सो यू गेट K will cancel out and Q will cancel out and you get the expression x square dot Q1 is just equal to x plus 0.1 square dot Q2। एंड अब इसको तो तुम सॉल्व करना जानते ही हो ना, कॉन्सेप्ट क्या है मैंने तुमको बता ही दिया। अब कर लो थोड़ा सा बस इसको सॉल्व और पा जाओगे आप आंसर। आई होप अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करें क्योंकि है बहुत आसान सा, सेम क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप पढ़ो स्क्रीन पे, मैं अपने नोटबुक पे पढ़ लेता हूं। कह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। अरे यार ये तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 8 का कर रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन कहा कि मिनिमम पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा। मिनिमम पॉसिबल अरेंजमेंट किसका, चार्ज पार्टिकल का ही ले रहे हो। तो जब चार्ज पार्टिकल का ही मिनिमम पॉसिबल अरेंजमेंट देख रहे हो तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज भी ले लो ना, क्योंकि डिस्टेंस आपका फिक्स कर दिया है। डिस्टेंस की वैल्यू आपकी फिक्स की गई है 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। जब 1.0 सेंटीमीटर दी गई है, डिस्टेंस फिक्स की गई है, आपको निकालना है फोर्सेस इनके बीच में मिनिमम कितना आएगा। तो फोर्सेस मिनिमम तभी आएगा, F मिनिमम तभी आएगा जब आप Q1 और Q2 की वैल्यू मिनिमम रखोगे तब, क्योंकि F की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 की है। तो जब Q1 और Q2 की वैल्यू मिनिमम रखनी है तो Q1 की वैल्यू सबसे कम वाली कितनी होती है, सबसे कम वाली यार 1.6 × 10 के पावर -19। सर इधर चिल्ला के क्यों बोले, अरे ये आसान चीज है। तो 1.6 × 10 के पावर -19 कोलम, दिस इज द चार्ज which is much smaller, that is the electron charge, 1.6 × 10 के पावर -19 कोलम। तो F की वैल्यू रख दो, अब पूछने की बात ही नहीं है। 10 के पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 × 10 के पावर -19 का स्क्वायर एंड होल अपॉन में
1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर यू सॉल्विंग इट, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूं, आप इसका डायरेक्ट पाओगे 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। ये आप पा जाओगे फोर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत आसान था। ठीक है, तो आज 8 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। वीडियो थोड़ा सी लंबी हो गई है, आपको भी पता है। कल डायरेक्ट मतलब कि कल के ही दिन में आप फिर से एक वीडियो पा जाओगे, मतलब कि बहुत जल्द वो वीडियो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के भी आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन लेके आऊं। एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन अब लेके आऊंगा। ये तो स्टार्टिंग का वीडियो था इसलिए थोड़ा कम आया, बट इसके बाद का जो आएगा वो थोड़ा सा 20 क्वेश्चन के साथ आएगा। जल्दी जल्दी हम लोग को खत्म करना। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। यस, हमेशा की तरह मैं ही आपका अपना ऋषभ उपाध्याय, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान से। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रेड वाले बटन को एकदम जोर से दबा दो। ठीक है, मोबाइल मत फोड़ देना, बस दबा दो उसको। ठीक है, क्योंकि अपडेट पानी है आपको नेक्स्ट वीडियो की। देन मिलते हैं कल, मतलब कि फिर से अगले लेक्चर में। थैंक यू।